Dr. Rajkumar Jangda, Assistant Professor in Mathematics। आज हम स्टार्ट करते हैं कर्व्स इन स्पेसिस पार्ट 5। तो अब स्टार्ट करते हैं हम एक आर्टिकल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट एनी पॉइंट ऑफ द सरफेस एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे प्रूफ इसका। पहले तो इक्वेशन ऑफ सरफेस क्या है, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। लेट पी एनी पॉइंट ले लेते हैं, एनी पॉइंट ऑन द सरफेस। लेट स्मॉल एस बी द arc length of any curve through point P। measured from a fixed point to the point P। ठीक है, हम एस आर्क लेंथ ले लेते हैं किसी भी फिक्स पॉइंट से P पॉइंट तक की आर्क लेंथ। तो अब जो फर्स्ट है सरफेस की इक्वेशन है उसका हम डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एस। तो फ्रॉम 1 हम क्या लिख सकते हैं, पहले f का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में और x का डेरिवेटिव s के रिस्पेक्ट में, फिर f का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, y का डेरिवेटिव s के रिस्पेक्ट में, फिर f का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में और z का s के रिस्पेक्ट में। ये किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। ठीक है, तो इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं दोबारा देखो, थोड़ा सा हम इसको dx बाय डी एस आई कैप, dy बाय डी एस जे कैप, dz बाय डी एस के कैप दिस। दो टर्म क्या लिख सकते हैं, करली f बाय करली x आई कैप, करली f बाय करली y जे कैप, करली f बाय करली z के कैप। दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो फर्स्ट वाला है ये तो हमारा क्या बन गया, दिस इज आर डैश डॉट, ये क्या है डेल एफ, दिस इज इक्वल टू 0। वेर आर तो आपको पता ही है किसके इक्वल होता है, एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के, वेयर एक्स वाई जेड आर फंक्शंस ऑफ एस। ठीक है, therefore all the tangent line at point P, these are perpendicular to the vector del f। ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया, डॉट प्रोडक्ट ये 0 है यहाँ पे। 10 all the tangent line at point P, this lie in a plane which is perpendicular to del f vector। ठीक है,
So this plane is called the tangent plane to the surface. All the tangent lines at point P lies in the plane. इस plane में lie करती है, and this plane is called tangent plane to the surface at point P. ठीक है. अब लेट कर लेते हैं कैपिटल आर दिस बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए करंट पॉइंट on the tangent plane. Then अब कैपिटल R माइनस स्मॉल r, दिस इज इन टेंजेंट प्लेन. टेंजेंट प्लेन में ही होगा ये. एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू डेल एफ. परपेंडिकुलर टू क्या होगा, डेल एफ. तो क्या आएगा आपके पास, दिस r माइनस स्मॉल r डॉट डेल एफ, दिस इज इक्वल टू 0. दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन. ठीक है. तो आगे अब कहीं क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे. दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट एनी पॉइंट ऑफ द सरफेस एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट है नॉर्मल प्लेन. प्लेन थ्रू पॉइंट P and perpendicular to tangent line at point P. This is called normal plane at point P to the curve. ठीक है. तो देखो अब कैसे इसकी इक्वेशन निकालेंगे. लेट r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P. देन जो r डैश होगा, दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट. ठीक है. और कैपिटल आर को तो हम क्या कंसिडर करते थे, बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ करंट पॉइंट. अब ये हमें किस में लेना है, ऑन द नॉर्मल प्लेन. हमें नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन निकालनी है ना, तो नॉर्मल प्लेन पे ले लेते हैं. देन द वेक्टर r माइनस स्मॉल r, दिस इज परपेंडिकुलर टू r डैश. जो टेंजेंट प्लेन है उसके क्या होगा, परपेंडिकुलर. देयरफॉर r माइनस r डॉट r डैश, दिस इज इक्वल टू 0. और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, r माइनस r वेक्टर डॉट t कैप, दिस इज इक्वल टू 0. ठीक है. इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं भाई, r माइनस r वेक्टर डॉट डी आर बाई डी टी
दिस इज इक्वल टू 0, या फिर एक और मेथड जो r माइनस आर डॉट दिस इज इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये है और एक ये है, चारों में से किन्हीं का भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये तो क्या है, नॉर्मल प्लेन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन। अच्छा, इसमें कार्टेशियन फॉर्म भी निकाल सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म, नॉर्मल प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। तो देखो लेट कर लेते हैं, जो कैपिटल आर तो हम क्या लेते थे, कैपिटल एक्स आई प्लस में कैपिटल वाई जे प्लस कैपिटल जेड के, वेयर कैपिटल एक्स वाई जेड डिनोट द करंट पॉइंट ऑन द प्लेन, और स्मॉल आर क्या लेते थे, दिस इज स्मॉल एक्स आई वाई जे प्लस में जेड के। तो आर माइनस आर की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स आई कैप, कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई जे कैप, जेड माइनस जेड के कैप। ठीक है, आल्सो आर डैश किसके इक्वल होगा, दिस इज एक्स डैश आई कैप, वाई डैश जे कैप, जेड डैश के कैप। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन, क्या इक्वेशन है, आर माइनस आर डॉट आर डैश दिस इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें हम पुट कर देंगे कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स डैश प्लस के वाई माइनस वाई वाई डैश प्लस के जेड माइनस जेड जेड डैश दिस इज इक्वल टू 0। अब ये तो एस की फॉर्म में है एक्स वाई जेड, उस तरीके से लिख सकते हैं। अगर टी की फॉर्म में है तो हम लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स डॉट प्लस वाई माइनस वाई इंटू वाई डॉट प्लस जेड माइनस जेड इंटू में जेड डॉट दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, जो ये आई है वो कार्टेशियन फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट आर्टिकल है, हमें क्या शो करना है, जो नॉर्मल प्लेन है दिस इज परपेंडिकुलर टू ऑस्कुलेटिंग प्लेन, नॉर्मल प्लेन इज परपेंडिकुलर टू ऑस्कुलेटिंग प्लेन। तो पहले तो हम क्या लिखते हैं, इसका प्रूफ करते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन इज एट पॉइंट पी, जिसका पोजीशन वेक्टर आर है, तो हम क्या लिखते थे, दिस इज आर माइनस आर डॉट दिस इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन अभी अभी फाइंड आउट की है। अब इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट पॉइंट पी इज, वो हमने पढ़ी थी, आर माइनस आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट दिस इज इक्वल टू 0। ये हमने पढ़ी थी इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन। तो इक्वेशन जो 1 है, दिस शोज दैट नॉर्मल प्लेन दिस इज perpendicular to the vector r dot। ठीक है, ये तो फर्स्ट से आया। अब सेकंड से क्या आया है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन दिस इज perpendicular to
आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट, ठीक है। 10 परपेंडिकुलर टू नॉर्मल प्लेन and osculating plane are r dot and r dot cross r double dot respectively, ठीक है। therefore भाई एक परपेंडिकुलर है नॉर्मल प्लेन के, दूसरा परपेंडिकुलर है ऑस्कुलेटिंग प्लेन के। तो अब इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, आर डॉट डॉट आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट, दिस इज इक्वल टू 0। सो perpendiculars to two planes are at a right angle। जो परपेंडिकुलर्स लिए हैं दो प्लेन के, वो एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर है। देयरफॉर नॉर्मल प्लेन एंड ऑस्कुलेटिंग प्लेन आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल देखो क्या है। इक्वेशन ऑफ osculating plane at a point on the curve of intersection of two surfaces। एक तो एफ आर इज इक्वल टू 0 और दूसरा साई आर इज इक्वल टू 0। हमें इसकी इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन निकालनी है एट ए पॉइंट ऑन द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस। तो देखो कैसे करेंगे। लेट कर लेते हैं P और दिस भी एनी पॉइंट ऑन द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सरफेसेस। एक तो एफ आर इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट इज साई आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। किस टाइप से लिया हमने, भाई एक कर्व ये ले लिया है और एक कर्व ये ले लिया है। ये हमने पॉइंट क्या कंसिडर किया है, P, और ये है साई आर इज इक्वल टू 0 और दिस इज एफ आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस टाइप से हम कंसिडर कर सकते हैं। तो टू सरफेसेस पे हमने एनी इनके इंटरसेक्शन पे एक पॉइंट P कंसिडर किया है। देन टेंजेंट लाइन एट पॉइंट P, दिस इज परपेंडिकुलर टू डेल एफ। अभी एक आर्टिकल किया था हमने, ठीक है। परपेंडिकुलर होगा, देयरफॉर जो आर डॉट डॉट डेल एफ है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। और ऐसे ही
आर डॉट डॉट डेल साई भी किसके इक्वल आएगा, 0 के। भाई इस पे अगर हम एक टेंजेंट लाइन ड्रा करोगे तो ये तो कर्व है कोई, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या लिख सकते हैं, आर डॉट डॉट डेल एफ जीरो, आर डॉट डॉट डेल साई इक्वल टू 0। सो फ्रॉम 1 and 2, आर डॉट डो ये लेमडा इंटू आर डॉट वो किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज डेल एफ क्रॉस डेल साई। ठीक है भाई, आर डॉट डेल एफ के भी परपेंडिकुलर है और डेल साई के भी परपेंडिकुलर, तो वो क्या होगा, इनके क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल। ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर इज ए क्रॉस बी। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं थर्ड इक्वेशन का। तो क्या आएगा, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड एज इट इज इक्वल टू डेल एफ एज इट इज क्रॉस डेल साई डॉट प्लस में डेल एफ का डॉट आ जाएगा और क्रॉस डेल साई। ठीक है, नाउ टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड्स विद आर डॉट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, आर डॉट क्रॉस लेमडा आर डबल डॉट प्लस में लेमडा डॉट आर डॉट, दिस इज इक्वल टू आर डॉट क्रॉस डेल एफ क्रॉस डेल साई डॉट प्लस डेल एफ डॉट क्रॉस डेल साई। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा, आर डॉट क्रॉस लेमडा आर डबल डॉट तो बच जाएगा और इसके साथ आर डॉट क्रॉस आर डॉट किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो दिस इज इक्वल टू आर डॉट क्रॉस डेल एफ क्रॉस डेल साई डॉट प्लस में आर डॉट क्रॉस डेल एफ डॉट क्रॉस डेल साई। तो अब देखो कैसे कर सकते हैं इसको हम, और सिंप्लीफाई कर रहे हैं भाई, लेमडा आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट दिस इज इक्वल टू, इसको आर डॉट डॉट डेल साई डॉट इंटू में डेल एफ माइनस के आर डॉट डॉट डेल एफ और इंटू में डेल साई डॉट। ये तो फर्स्ट वाला आ गया। ठीक है, ऐसे ही सेकंड वाला सोल्व कर लेते हैं, आर डॉट डॉट डेल साई और बाहर इंटू में आ जाएगा डेल एफ डॉट माइनस के आर डॉट डॉट डेल एफ डॉट और बाहर इंटू में आ जाएगा दिस इज डेल साई। ठीक है, तो अब लेफ्ट साइड तो हमारी वही है, लेमडा आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट। राइट साइड देखो, आर डॉट डॉट डेल साई डॉट और इंटू में डेल एफ, ये तो एज इट इज। नेक्स्ट में
आर डॉट डेल एफ, ये तो हमने जीरो प्रूव किया था, ये भी क्या है जीरो, तो सिर्फ क्या बचेगा माइनस के आर डॉट डॉट डेल एफ डॉट इंटू में डेल साई। ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। 3 तक हम कंसिडर कर चुके हैं। ठीक है, एंड वी नो डेट इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या है, ये होती थी कैपिटल आर माइनस आर डॉट आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट, दिस इज इक्वल टू 0। सो इक्वेशन ऑफ, ये थी प्लेन एट पॉइंट पी इच। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन इज, भाई हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है ना भाई, लेमडा से हम इसको डिवाइड करें तो क्या बन जाएगा, दिस इज आर माइनस के स्मॉल आर वाई 1/λ डॉट अंदर आ जाएगा आर डॉट डॉट डेल साई डॉट इंटू में डेल एफ माइनस के आर डॉट डॉट डेल एफ डॉट इंटू में क्या आ जाएगा डेल साई, और ये करली ब्रैकेट, दिस इज इक्वल टू 0। और हम इसको क्या लिख सकते हैं कि भाई आर माइनस के आर वेक्टर डॉट आर डॉट डॉट डेल साई डॉट इंटू में डेल एफ, दिस इज इक्वल टू आर माइनस के आर डॉट क्या आ जाएगा आर डॉट डॉट डेल एफ डॉट इंटू में डेल साई। ठीक है, वेयर आर डॉट डॉट डेल साई डॉट एंड आर डॉट डॉट डेल एफ डॉट, ये तो क्या है हमारी स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, thus equation of osculating plane is r माइनस के r डॉट डेल एफ अपॉन में क्या आ जाएगा r डॉट डॉट डेल एफ डॉट, दिस इज इक्वल टू r माइनस के r डॉट डेल साई अपॉन में r डॉट डॉट डेल साई डॉट। ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन at a point on the curve of intersection of two surfaces। ठीक है, अब ऐसे ही क्या है, we can find equation in कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में हम खुद ट्राई कर सकते हैं, तो कार्टेशियन फॉर्म का मैं जस्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ इसमें, आप इसको डिराइव कर सकते हो। तो देखो क्या है, कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स इंटू करली एफ बाई करली एक्स प्लस कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई इंटू करली एफ बाई करली वाई प्लस कैपिटल जेड माइनस स्मॉल जेड इंटू करली एफ बाई करली जेड अपॉन में क्या बच जाएगा एक्स डॉट करली स्क्वेयर एफ बाई करली एक्स स्क्वेयर प्लस एंड अप टू सोन, और प्लस में 2y डॉट जेड डॉट करली स्क्वेयर एफ बाई करली वाई करली जेड प्लस अप टू सोन, इस तरह चलती जाएगी। दिस इज इक्वल टू कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स इंटू करली साई बाय करली एक्स प्लस कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई इंटू करली साई बाय करली वाई प्लस कैपिटल जेड माइनस स्मॉल जेड इंटू करली साई बाय करली जेड अपोन में एक्स डॉट का स्क्वेयर करली स्क्वेयर साई बाय करली एक्स स्क्वेयर प्लस अप टू सोन
प्लस 2y डॉट z डॉट इंटू करली स्क्वेयर साई बाय करली y करली z plus and up to so. This is equation of osculating plane in Cartesian form. तो इस टाइप से हम ये आर्टिकल्स कर सकते हैं। क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।